देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 कौन सा भाई? चैप्टर 5 क्या है? मैथमेटिकल है। क्या है इसके बाद? लिमिट एंड कंटिन्यूटी होगी शायद। अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगी। चलो देखो ये चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये देखो जैसे मैट्रिक्स था ना उससे थोड़ा सा सेम है। जब तक मैट्रिक्स नहीं पता रहेगा हम लोग डिटर्मिनेंट को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले दिन बताए थे मैट्रिक्स को ऐसे बनाते हैं इसका साइन, लेकिन इसी को सीधा कर देते तो ये क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट। हाँ ये मॉड है, लेकिन यहाँ पे मॉड कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, ये इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। तो देखो जैसे मैट्रिक्स हमारा होता है, अब डिटर्मिनेंट निकालते किसका है? ये जैसे ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल टू, इसके एलिमेंट का नाम क्या क्या होता था? a11, a12, a21, a22, ऐसे तो होता था। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो ये जो होगा ये हो जाएगा। अब इसको मॉड ऑफ ए नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? a11, a12, a21, a22। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि डिटर्मिनेंट हम कौन से मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? जिस मैट्रिक्स, जो ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये 2 by 2 का है ना, कौन सा भाई का है? 2 by 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे इसको हम लिख दिए 1 2 5 3 2 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो ये डिटर्मिनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मैट्रिक्स पे। वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। उस अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, जो सोल्यूशन होता है वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो एक यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब एक सोल्यूशन आएगा किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। ऐसा वैल्यू आएगा, फिर जैसे इसको बोलते हैं अद्वितीय, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय सोल्यूशन, हल किसका? किसी वर्ग अवयव का, किसी वर्ग अवयव का अद्वितीय सोल्यूशन ही क्या कहलाता है? अद्वितीय हल ही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट या सारणी कहलाता है। ये होता क्या? जैसे हम बोल रहे हम, जैसे देखो अंडर रूट में लिख दिए 4, क्या ये अंडर रूट में 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? +-2। इसमें 2 सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है? 2। तो ये जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ये ऐसे नहीं होगी, यूनिक मतलब एक ही होगी, अद्वितीय होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कहते नहीं आप अद्वितीय है मतलब यूनिक है बोला जाता है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जैसा कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो दो को रिप्रेजेंट करेगा, जो 2 सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे सोल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक आएगा। बस समझ में आ रहा है? किसका आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो किसी वर्ग अवयव का अद्वितीय हल ही क्या कहलाता है? सारणिक, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है? डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है? इसका जो यूज होता है ना, जैसे देखो ये बैंकिंग में ज्यादा यूज होता है। बैंकिंग में इसलिए यूज होता है, वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट वगैरह निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट या लोन या रेट पेमेंट, कुछ भी ऐसा होता है। इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, फिगर को इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए होता है, मतलब कुछ ऐसे। ये जो मोस्टली यूज होता है वो बैंकिंग में यूज होता है। बात समझ आ रहा है ना? पढ़ना तो हम लोग को है 12th तक। अब 12th के बाद डिसाइड होगा कि ना कौन से ब्रांच में जाओगे, साइंस में जाओगे कि कॉमर्स में जाओगे कि आर्ट में जाओगे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग को कॉमन चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। तो ये डिटर्मिनेंट, अब देखो इसको निकालते कैसे, इसका सोल्यूशन निकालते कैसे? जैसे ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ए, क्या दिया गया? a11, a12, a21, a22। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तब ये मतलब 2 by 2 ऑर्डर का है तब। तो इसको निकालते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या करके? क्रॉस मल्टीप्लाई। a11 में करेंगे किसका? a22 का, फिर लगाएंगे माइनस। a12 में करेंगे किसका? a21 का। ये जो वैल्यू आएगी वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा? एक ही वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल में हम करके देखें, लिख देते हैं मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 3 5 4। इसका क्या करना है? वैल्यू निकालिए। तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15, कितना बचा? -7। तो एक ही वैल्यू क्या आ गई? ऐसा तो नहीं है ना +-7 आया है, कोई एक वैल्यू आई है ना, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। तो समझ में आया ना मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? इतना करो फिर आ जाते हैं हम लोग उस पे एक्सरसाइज पे। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कौन कौन सी होती है उसको भी बताना है। इतना करो, इसको बोल दे हिंदी में, डालो हेडिंग डालो, इसको डालो, चैप्टर फिर होता है ना। किया करो सीधे, अब मतलब कोचिंग आया करो, कोचिंग से करो। अच्छा एक चीज और देखो, जब हमारा जो मैट्रिक्स होगा ना, अगर 3 by 3 का हो जाए, है ना, अब हमारा जो डिटर्मिनेंट हो जाए, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दे दिया जाए। ध्यान से देखना क्योंकि यही मेन है जो करवाने जा रहे हैं। a11, a12, a13, a21। अब ये थोड़ा सा ये सीधा स्ट्रेट बनाना, मैट्रिक्स वाली आदत पर देखो बनी है आदत, बता रहे ना, सीधा करो उसको। मैट्रिक्स वाली आदत नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, a22, a23, a31, a32, a33। देखो अब जब इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, प्रसार करना, है ना। जैसे ये रो है और ये कॉलम है, या तो रो में एक्सपेंड करेंगे या तो कॉलम में करेंगे। मान लेते हैं अगर हम रो में एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये रो है ना, इसको पकड़ेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को लेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये वाला एलिमेंट ले लिया ना, पहले एलिमेंट को, तो पहले वाले एलिमेंट से, अच्छा ये जो हमारा ये पहला रो होता है फिर कॉलम होता है। इसको ऐसे भी दिखाते हैं ना, रो को आई से और कॉलम को जे से। ऐसा मैट्रिक्स में पढ़ा है, रो को आई से और कॉलम को जे से। बात समझ, बुक में सारे एग्जांपल ऐसे ही करके दिए गए, आर और सी कहीं नहीं लिखा होगा, आई और जे ही करके दिया गया, है ना। अब देखो मेरी बात, जैसे हम ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है ना, कौन सा रो है? फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट और रो फर्स्ट कॉलम के लिए -1 की पावर जो होता है आई और जे होता है। यहाँ पे जो रो होगा और यहाँ पे जो कॉलम होगा, रो और जो क्या होगा कॉलम, उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे? 1 + 1। बात समझ आ रही है ना। और यहाँ पे पहले ये एलिमेंट हमारा क्या है? 1 1। अब देखो
ये फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या करेंगे, जो एलिमेंट ले रहे हैं उस वाले रो को छोड़ देंगे और उस वाले कॉलम को, जो बचेगा वो एलिमेंट इसमें लिखेंगे। इसको छोड़, देखो ये वाला क्या है, ये कॉलम है और इसके लिए रो ये है, बचा कौन, ध्यान समझना। इसको मतलब कि इसको नहीं लेंगे और इस वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे, जिसका ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं उस वाले रो को नहीं लेंगे और उस वाले कॉलम को। बचा कौन कौन, A22 A23 और क्या बचा A32 और A33। समझ में आया नहीं आया, ये अभी आ जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे -1 की पावर। अब इस वाले को लेंगे, किसको लेंगे, इस वाले को। बात समझ आ रही है। तो इस रो कौन सा है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है 2, और यहाँ पे एलिमेंट कौन है A21। यहाँ पे देखो A11 लिए थे, यहाँ पे एलिमेंट क्या लेंगे A12, यही तो लिए ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब कौन सा रो कौन सा कॉलम छोड़ेंगे, रो तो वही रहेगा, कॉलम ये वाला होगा, यानी ये वाला कॉलम नहीं लेंगे और ये वाला रो। बचा कौन कौन, A21 A23। समझ में आ रहा है भाई। और फिर क्या है ये A31 और ये A33। अब आ जाएंगे इस वाले पे, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, है ना। क्या हो जाएगा, गाल से हाथ हटा लो, बेटा नहीं समझ में आएगा, नींद आती है। क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3। अब फिर उसके बाद कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं A13। अब देखो, अब हमारा क्या हो जाएगा, जो रो, ये वाला कॉलम चेंज हो गया ना, रो तो वही रहेगी, ये वाला रो नहीं लेंगे और ये वाली कॉलम, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका कॉलम नहीं। बचा कौन कौन, A21 और A22, ये बचा ना, और A31 और क्या बचा A32। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। अब इसको सॉल्व करना, देखो -1 की पावर, अगर देखो जब किसी -1 की पावर इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो प्लस में आती है। किस में आती है, प्लस में। देखो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये इवन नंबर है ना, तो यानी -1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा ना प्लस, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे साइन क्या होगा, क्योंकि इवन नंबर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इवन नंबर। ये स्टार्ट है कि नहीं, स्टार्ट है ना। अच्छा इधर देखो अब देखो, अब हम कैसे पता, अच्छा अगर साइन हमको बताना तो बता लोगे, पहले क्या आता है, पहले पे प्लस, सेकंड पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर थर्ड पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। ध्यान से देखो, पावर 3 हो जाएगी, और नंबर है, जैसे यहाँ पे -1 क्यों लिए हैं, देखो किसी भी जब डिटरमिनेंट को, ये जो हमारा 1 होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, यूनिवर्सल होता है। अब जब इस देखो 1, अगर ये 1 को चाहे जितनी पावर लिखोगे नंबर वही आएगा। अगर मान लो यहाँ 2 ले लेते तो 2 से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना था, तब वैल्यू चेंज हो जाती पूरी। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगी। 1 एक इसको बोलते हैं, क्या होगा, हाँ उसमें भी 1 लेंगे। 1 मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए 1 यहाँ पे लिया गया है। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो 0 लिया जाता, अगर यहाँ पे ऐड करना होता तो यहाँ पे क्या लेते 0, क्योंकि 0 ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या कोई इफेक्ट ना पड़े। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए 1 लिया गया। अब देखो इधर यहाँ पे अगर -1 की पावर हम क्या बोले 3 कर दें, क्या कर दें 3, यानी इसका मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, ये और नंबर है ना, क्या है और नंबर, यानी इसका मल्टीप्लाई कितनी बार 3 बार। माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का माइनस में करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आएगा ना भाई, और -1 आ गया। मतलब जब पावर ऑड रहेगी तो माइनस में वैल्यू आएगी, जब पावर इवन रहेगा तो किसमें आ गया प्लस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, यानी साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ रहा है प्लस, यानी वैल्यू क्या होगी प्लस। यहाँ पे ऑड आ रहा है यानी माइनस हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ऐसा आता चला जाता है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो ठीक है। ये कैसे आया इस चीज को स्कूल वगैरह में बस इतना बता दिया जाएगा, यहाँ प्लस होता है माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, और ऐसे सीक्वेंस आता चला जाता है। लेकिन ये कहाँ से ये नहीं बताया जाए, चाहे तो जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो वो करना और पूछना, अगर बात समझ आ रही ना, पूछना मैम ये आया कहाँ से, या जो भी सर वगैरह जो पढ़ाएंगे उसमें। अब देखो इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, अभी बताए थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्लस में आता तो A11, बेटा समझ लेता देखो अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा A22 माइनस A33, सॉरी A22 इंटू A33 माइनस क्या हो जाएगा A23 इंटू A32। एंगल नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको, देखो और सारा नीचे की है, समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है क्या कर रही हो, जब नहीं समझना ध्यान से देखो ना। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बात समझ में। यहाँ पे ये माइनस आएगा ना तो माइनस लिखो, आ जाओ A21, ये क्या हो गया A21 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे A33 में, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी A23 का मल्टीप्लाई A31 में, यहाँ आएगा प्लस A13 है ना, क्या हो जाएगा A21 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे A32 माइनस A22 का A31 में। ये हमारा सोल्यूशन होगा किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। इस चीज को करो फिर आ जाए उस पे क्वेश्चंस पे, तब ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ राज, फार्मूला इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मतलब इसका जर्नल फॉर्म क्या हो सकता है वो बताया गया है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे तुम लोग अपने सब लगाने लगो, जहाँ 2 क्वेश्चन बताए एकदम वो हो जाओगे, क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड हो जाओगे। नहीं एक चीज और है, दुआ नहीं, एक्सपर्ट तो ठीक है, उससे भी बड़ा वो वर्ड है। चलो अभी माइंड में आ जाता पता है, करो इरेज करें। देखो एक होता है साउंड, एक होता है साउंड पोल्यूशन, है ना। जो साउंड पोल्यूशन होता है अगर उसकी वैल्यू 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो साउंड पोल्यूशन में आ जाता है। डीजे जगह रहता है हमेशा 80 डेसिबल से ज्यादा, किसी की छपरी उपरी हो तो गिर जाए। सही बता रहे हैं, गिर उड़ के जैसे लगे तूफान आ गया,
जहाँ पे कहने मतलब ये सब हो झोपड़ी वोपड़ी वहाँ डीजे नहीं जाना चाहिए, लेकिन झोपड़ी सही रहती है, बाकायदे बनाते हैं। मुझे भी अब फैशन हो गया ना बेटा, इसलिए पसंद है। अगर परमानेंट किसी का घर हो तो नहीं पसंद होगा। जो रहते हैं उनसे पूछो, उनको पक्के का सपना रहता है। तुम्हारा नहीं सबका था, अब बन गया ठीक है। उसके पहले किसी के समय में रहा होगा। चलो करो 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 जल्दी करो, ये सब काम ना देने वाला है। खुश रहेगा हमेशा, लेकिन एक फ्रेंड ऐसे होने चाहिए बस समझना। ये सिखा देगी दीदी, दूसरे को मान दो। अभी कुछ दिन पहले ही हम ऐसा डीपी लगा दिए तो उसमें हमारे व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं पता है? लगभग में हैं 115 लोग, इतने लोग हैं, जिसमें से केवल 7 लोग का रिप्लाई आया था कि डीपी ऐसी क्यों है। बस में जानते हो मतलब इसका, हाँ इसका मतलब ये है 7 लोग सोचते हैं अच्छा मेरे बारे में। बाकी कितने बचे हैं देखे होंगे सब, देखे इतने लोग हैं जो नहीं समझते। लगाए तो जब सपने और उम्मीदें टूटते हैं तो इंसान हमेशा के लिए टूट जाता है। उसका रीजन था मेरा एग्जाम, वो अच्छा नहीं गया था। कोई ना है शुभ चिंतक, इसलिए अपने लाइफ में मतलब कि अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो। सही बता रहे हैं, किसी कोई इफेक्ट नहीं, मतलब बहुत जो खास लोग होंगे उन्हीं को इफेक्ट पड़ेगा किसी से। हाँ खास कर घर वाले। और मम्मी ना तो एकदम वो बना कर रखो, जैसे होते नहीं मतलब बेस्ट फ्रेंड। मम्मी भले गाली दे वो अलग बात है, बस उनसे हर बात बताओ। हम 2-3 दिन से खाना नहीं खाए थे, मेरी मम्मी कसम से परेशान हो गई, वो खुद खाना छोड़ दी। ये कौन सी बात है जो खाना नहीं खा तब खूब बढ़िया, मतलब इतना बात हो तो वो बोलने लगी, मतलब बताना पड़ गया। ये तो नहीं जानते ना मम्मी लोग कितना मतलब टेंशन नहीं देना चाहते, खुद टेंशन है। चलो ठीक है, ये सब बता के उनको भी टेंशन तो सही नहीं लगता। चलो कह रहा है इसमें फाइंड करना है, क्या दिया गया? फाइंड करना कह रहा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डिटर्मिनेंट की, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट वाला क्या है? अच्छा इवैल्यूएट करना है ना, फाइंड करना है। क्या करना है? डिटर्मिनेंट दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन देखो 2 4 -5 -1, इसको सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट ए है। सही नहीं बोलना जानू, सही नहीं बोलना क्या? देखो जिंदगी में जो भी हो सब ठीक है, बस खाना अगर मम्मी पापा ये सब पूरा कर दे रहे हैं तो समझो कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मतलब है हम ही लोग। क्योंकि बहुत ऐसे मम्मी पापा जो अपने बच्चों को ये तक नहीं दे पा रहे। अपने से एफर्ट डालो यार, बाकी सब क्या ही बताएं आप। देखो क्या है, 2 है 4 है -5 है -1 है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या अब इसका क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 का किसमें करेंगे? -1 में, है ना। जब वैल्यू माइनस आ जाए उसको ब्रैकेट में कर लो, बस हमें फिर होता है -5 का किसमें करेंगे? 4 इधर देख लो, एक देखो अभी देख नहीं रहे, बोले समझ में नहीं आया। इधर देखो फिर से 2 का किसमें करेंगे? 2 की डिटर्मिनेंट निकालना। 2 का किसमें करेंगे भाई? -1 में, फिर माइनस लगाएंगे। 4 का किसमें करेंगे? -5 में। तो ये क्या हो गया? 2 1 जा 2 तो -2, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -20। जब माइनस में थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगाओगे तो मतलब कंफर्म रहेगा, नहीं तो इधर उधर कर देखो वैल्यू सही नहीं आएगी। ये -2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा? +20, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आई ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू। समझ आया? क्वेश्चन से समझ आ रहा है ना? चलो अभी, अरे वो जर्नल फॉर्म था वो समझना तो और सही था। करो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा, सेकंड का फर्स्ट, हाँ उसको कर लो, हम इधर दे रहे ना। क्या दिया गया है? cos थीटा है माइनस sin थीटा और sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालो भाई। सेकंड का फर्स्ट है। कहते हैं ना जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है ना जहाँ से एकदम जिंदगी बदल जाती है। मैं जिंदगी मतलब वो 4-5 दिन वही वाले दिन थे, सच में बता रहा हूं, एकदम भयानक वाला। जैसे 1 2 दिन कोचिंग भी बंद थी क्योंकि उस बीच पढ़ाए होते ना तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता। हाँ, और उस दिन 2 दिन वैसे भी छुट्टी थी, इधर बीच फिर, और इतना विश्वास माने हुए मतलब कि 24 घंटे में कम से कम नहीं सोएंगे तो 12-15 घंटे सोए होंगे 3-4 दिन में, इतना कभी नहीं सोते। ये सब नींद कब आती है जब जानते हो? या हीमोग्लोबिन कम हो जाए या तो बीपी कम हो जाए तब नींद आए, और क्या तभी ज़्यादा नहीं। अगर 8 घंटे ज़्यादा, 8 से 10 घंटे ज़्यादा अगर मतलब कि नींद ले रहे हो, जाओ हीमोग्लोबिन चेक करवा दूँ आपको। काम करना नहीं ना। ये वाला क्वेश्चन करो, ये सेकंड। सोचे एक बार ऐसे फ्लैश किया, हमको लगा फोटो ही हुआ है क्या। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 आएगी। कैसे आएगी देख लो, एक बार बता दे रहे हैं, देख लो एग्नेस, तुम देख लो, क्योंकि जब समझ में आ जाता तुम बोलती हो यही टेस्ट में दीजिएगा। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि इसको 1 इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, 1 नंबर में एमसीक्यू जो बनेगा। इधर देखो क्या दिया गया, यहाँ मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया गया हमारा? cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा, और कायदे से लगाया करो भैया तुम लोग, थोड़ा सा ऐसे एकदम जैसे वो मतलब जो बचपन में वो चिग्गी उग्गी वाला खेलते थे ऐसे एकदम खींच के रख दे, थोड़ा सही से लगा। बात समझ में आ रही है? नहीं स्केल से भी ना लगाओ, नहीं तो पेपर खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सीधा रखो और ये इक्वल एकदम नीचे लगाओ, एकदम सीधा। समझ में आ रहा है? हम कॉपी अभी सब चेक कर रहे हैं। देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ना, क्या हो जाएगा? cos थीटा हम करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा
बीच में क्या होता है माइनस, साइन का साइन में करेंगे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आ गया क्या 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब थर्ड क्वेश्चन ये है, अच्छा इन तीन चार दिन में मुझे एक बात समझ में आई, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम रहे जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे नहीं होगी। इसलिए कभी कोई भी टेंशन होना, ये ना सोचो सामने वाला समझेगा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कभी जिंदगी में ना सोचना। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। लेकिन कभी कभी बुरा लगता होगा ना। चलो देख लेते हैं थर्ड वाला, इसको मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा एक बात, जैसे मान लो वो क्या कहते हैं, कोई सड़क, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया ना, और एक तरफ थी कैसे, इधर देखो भाई, एक तरफ थी गवर्नमेंट बस और दूसरी तरफ थी प्राइवेट कार, और रोड पे क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट बस थी तो इसकी वजह से हुआ है, पूरी गलती इसी की थी। और इसमें से एक दो लोग क्या हो गए, इनकी डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जितने लोग जिनकी डेथ हुई है उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। कितने लाख 50 लाख, एक लोग को, जिन मतलब 2 लोग खत्म हुए थे बोले कि पर मतलब ईच लोग को, मतलब जितने प्रत्येक लोग हैं उनको कितना मिलेगा 50 लाख, 50 लाख इसको 50 लाख इसको। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब जो लोग मरे हैं उनको 50 लाख रुपया दिया गया, मतलब उनके घर वालों को दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है, इस पैसे को देने से क्या पता चलता है? नहीं इसका कहने का मतलब ये है, इनके परिवार, जब ये लोग मरे होंगे तो इनके परिवार वालों को दुख पीड़ा दर्द तो होगा ही। तो इससे पता चलता है कि जो पैसा दिए हैं, ये पैसा जो सहायता राशि है इनके दुख दर्द को क्या करेगा, कम करेगा। नहीं तभी तो 50 लाख दिए गए, वो लोग मान गए। नहीं समझ में? कहने मतलब ये, इसमें देखो लॉजिक क्या छपा है, मतलब कि जो सहायता राशि दी गई है, कहने मतलब दुख दर्द कम हो जाता है ना पैसे के बाद। तो पैसा क्या है, बहुत बड़ी चीज है। चलो इधर देखो, मेरी जिंदगी में 2 लोग हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, पहला है दूसरा विभू। ये दोनों लोग कंटिन्यू हमेशा पैसे की बात करते हैं, हमेशा। सही बता रहे हैं, कहीं भी जाएंगे ना इन लोगों को पैसे दिमाग तुरंत, मतलब कि कहाँ से आ जाए पैसा। इधर देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। हाँ वेरी गुड बेटा। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देख लो पैसा आता जाता रहेगा। इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1 का, माइनस एक्स माइनस 1 पहले से ही है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1। बात समझ आ रही भाई? अब एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा ना, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का प्लस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में करेंगे माइनस एक्स, प्लस 1 का एक्स में करेंगे एक्स, प्लस 1 का 1 में करेंगे क्या जाएगा प्लस 1 माइनस। अब देखो एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में प्लस बी, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अरे भैया ऐसे एक मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट लिख दो, इतने बड़े हो तो डायरेक्ट लिखो इस सब चीज को। ये अब यहाँ कहीं कट रहा है, ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स से एक्स भी कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस यहाँ क्या बचा, अच्छा ये 1 का स्क्वायर बन ही आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। इसको ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना भैया। नहीं ये ऐसे नहीं दिया गया है, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, ये केवल इसके लिए है, ये इसके पहले वाले के लिए भी है, समझ में? जैसे अभी हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, दोनों इक्वल नहीं है। इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा तब डिटर्मिनेंट निकलेगा, इसमें क्या होगा पहले डिटर्मिनेंट निकलेगा फिर 3 का मल्टीप्लाई, दोनों में डिफरेंस। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2, 1 और 1 क्या आ गया 2, यही आ रहा है। ठीक है कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं आ रहा था क्या, नहीं समझ में क्या, समझ में कैसे हुआ है, कर ये देखो एक्स स्क्वायर इसको पास में कर दिए है ना, ये जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, करो तो आगे बताएं। चलो इधर देखो ए इक्वल टू, देखो ये डिटर्मिनेंट में नहीं दिया गया है, मैट्रिक्स में दिया गया 1 2, भाई बात ना करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज को खत्म करना 1 2 4 2, तो हमको फाइंड करना, देखो ये मैट्रिक्स दिया गया, क्या दिया गया मैट्रिक्स, लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है, दिखाना ये है ना, तो दिखाना ये है क्या, जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होगा वो इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, इसका क्या होगा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 4 2, है ना भाई। अब हमको निकालना क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 2a LHS, है ना, यानी 2 का इसमें क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद वैल्यू 2 2, देखो जब डिटर्मिनेंट के अंदर रहेगा मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा, समझ आ रहा है ना, 2 2 2 1 जा 2
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू निकालो 2 4 8 4 की वैल्यू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आ गया 24 आएगा माइनस में, है ना भाई। अब ये नहीं है कि ये मॉड में है प्लस में रखें वैल्यू, डिटर्मिनेंट है, जैसे ये वैल्यू आएगी ना -24 तो दिमाग में आएगा ये मॉड है, तो जो वैल्यू बाहर निकालेंगे प्लस में आएगी, तो ऐसा नहीं होगा, माइनस में रहेगी। अब हम लेंगे RHS, RHS हमको क्या निकालना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है भाई 1 2 4 2, इसका पहले वैल्यू निकालो फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा -6, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -24। तो कहने मतलब LHS जो है किसके इक्वल, ये किसकी वैल्यू है 4 ऑफ, समझ में आया कि नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं भाई, पहले 2 का मल्टीप्लाई करके तब वैल्यू फाइंड किए, अब यहाँ पे पहले वैल्यू फाइंड करके फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जैसे पहले सॉल्व करके तब इसमें नहीं इसमें देखो दिया गया है जो हमारा ये है पहले मल्टीप्लाई होगा फिर सॉल्व करना है, कंडीशन यहाँ दे दी गई है ना पहले से। हाँ लेकिन वो 3/3 ऑर्डर का है ना, उसको बताना पड़ेगा, अगर कर लो कोशिश करो कर लो तो बताएं फिर कुछ कहने नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए दिया गया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसमें हमको निकालना क्या है वैल्यू भाई, इधर देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिखाना है वो इक्वल है 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना 1 0 1 0 1 2 0 0 4, हमको क्या निकालना है LHS, LHS क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना भैया इसमें 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो क्या, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 3 0 3 0 3 6 0 0 12, है ना। अब इधर देखो इधर देख लो इधर एग्नेस इधर देख लो, अब ये 3/3 ऑर्डर का है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक 2 ही ऑर्डर का सॉल्व कर रहे थे, कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे उस वाले रो और उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, देख लो इधर देख लो, पहला वाला एलिमेंट लेंगे उस वाले रो और उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा जो उसको लिखेंगे 3 6 0 12, अब यहाँ प्लस आता था यहाँ क्या आएगा माइनस, ये 3rd ऑर्डर का है, ऐसे लपेट दी होगी, हम समझ रहे हैं ना, इसीलिए करें देख लो, लेकिन नहीं अपने फ्लो में चली जाए, इधर देखो यही लगाई हो तो सही तो कर रही हो, तब इधर देख लो ना एक बार तो इजी हो जाएगा, इस 3 वाले को लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको इस एलिमेंट को लेंगे, तो ये वाला हमारा कॉलम, ये वाला रो छूट जाए, 3 6 बचा 0 और 12, अब फिर कौन सा लेंगे 0, देखो जब हमारा 0 तो इसके अंदर चाहे जो लिखो वो वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होने पर 0, लेकिन लिख लो स्टार्टिंग में लिख लो ना, ये कॉलम जाएगा ये रो बचेगा क्या, देखो ये कॉलम ये रो गया 0 6 और 0 12, समझ में आ रहा है इंग्लिश, फिर आता है प्लस ना, प्लस क्या लेंगे 3, है ना, 3 लेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो बचा क्या 0 3 0 0, अब ऐसा सॉल्व हम लोग करना जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्या जाएगा 12 3 जा 36 माइनस 0 6 0 0 हो जाएगा माइनस, अब 0 इसको सॉल्व करो 0 माइनस 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 3, ये 0 माइनस 0 का आदेश करना आया 3, यहाँ क्या बचेगा 36 माइनस 0 और प्लस 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा ना, यानी क्या बचा 36 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 108, तो ये है हमारा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। अब हम क्या निकालेंगे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये निकालेंगे ना RHS, इसको निकाल के तुम लोग दिखाओ डिटर्मिनेंट क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 ये 1 है, करो तो आगे सॉल्व करें, देखो इसके बाद ये वाला सॉल्व कैसे किए है ना, RHS क्या था भाई हमारा, इतना ही कब डाल दिया इसमें, लग नहीं रहा लग रहा है, चलो देखो 27 क्या है 1 0 1 कर लिए, आ गया तो बताने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं, ये 1 है ना, क्या है 1, तो 1 ये कॉलम क्या 0 गया, क्या बचा भाई 1 2 0 4, फिर माइनस 0 लिखेंगे, जो भी आएगा इसमें क्या हो जाएगा वो 0 होगा, है ना भाई, ये तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिखो ना, 4 1 जा 4 माइनस 0, अब ये क्या है प्लस 1 आएगा, ये 0 1 जा 0 1 ये क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 0, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, बचेगा यहाँ क्या 26, ये 27 मल्टीप्लाई इधर क्या बचेगा 4, क्या जाएगा 108, यानी LHS किसके इक्वल है भैया, इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना, एक बताएंगे 3 तुम लोग घर से करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ये एक्सरसाइज क्या थी भाई 4.1 ना, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है डिटर्मिनेंट की 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 3 -1, कुछ भी मान सकते हैं ABC, अब देख लो एग्नेस ABC कुछ यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं डिटर्मिनेंट ना, तो 3 हो गया -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पहला एलिमेंट लेते हैं, अब ये कॉलम और ये हो गया, क्या बचा 0 1 0 है ना भाई,
ये माइनस माइनस 5 बन जाए 5 माइनस 5 है ना, क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना। अब पहले से ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। फिर क्या लेंगे माइनस। अब देखो यहाँ पे -1 है और माइनस एग्जिस्ट करता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। समझ आ रहा है ना क्या हो जाएगा। ये कॉलम या ये रो, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस ये -3 आएगा तो क्या हो जाएगा +3। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या लेंगे -2। यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, ये माइनस है तो माइनस में लेंगे। अभी नहीं बेटा -2। ये क्या हो जाएगा ये इधर या ये इधर, ये कॉलम और ये रो क्या होता है, ये 0 का मल्टीप्लाई 0 में -0। यहाँ पे क्या बचेगा -5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -15। यहाँ +1 यहाँ +3 बचेगा ना +3। यहाँ क्या -2 ये 0 हो जाएगा पूरा तो -0 क्या बचा -12। तो ये आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ यही वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, 5th का 2nd, 3rd, 4th 3 क्वेश्चन करके आओगे तुम लोग। देख लो कर लोगे, हो गया। हम देखेंगे भी, हाँ ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, इसमें भी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5th का तुम लोग को कौन कौन सा करके आ रहा है भाई, ये होमवर्क है। और जो लोग वीडियो वाले भी हैं उन लोग के लिए भी होमवर्क है। ये क्या है 2nd, 3rd और 4th। हाँ कल मैट्रिक्स का टेस्ट है, पढ़ा रहा है डिटर्मिनेंट। कल तुम लोग को आना 3:30 बजे टेस्ट होगा। हाँ लेकिन ये कर तो लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है ना इंग्लिश भी पढ़ा देंगे सुबह में तुम लोग को, टेस्ट भी ले दे लेना तुम लोग को। देख लेते हैं अगर स्कूल सबके बंदे सुबह में बुला लेंगे, कोई नहीं रहे ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का ये तीनों और क्वेश्चन नंबर 6 ये करके आओगे बस। क्वेश्चन नंबर 7 हम चले बताने, इरेज कर दे भाई इसको। तीसरा ये 4th कॉपी में लगा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, हम देखेंगे। समझ में आ रहा ना। तुम लोग ऐसे कॉपरेट करो, देखो कैसे मैथ खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता दे रहे हैं और 8th। फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 पे। ओ नो हम नहीं पढ़ाएंगे अभी बस इसलिए, अगर तुम लोग कल सुबह में टेस्ट दोगे तब नहीं, तब हम कल साथ में सब पढ़ा कर छोड़ेंगे, फिजिक्स भी इंग्लिश भी टेस्ट भी। हाँ नहीं तुम लोग को थोड़ा लंबा पड़ जाएगा इसलिए एकदम सुबह बुलाएंगे। तुम लोग जानते हैं टेस्ट में एक बहाना मारोगे ना दीदी भूख लगी है, नहीं हम चांस नहीं ले सकते टेस्ट के लिए, शाम को ही आना है। हम जानते हैं ना भूख तो बहुत तेज, अब बुलाएंगे तो भाई सुबह हम 6 बजे बुलाएंगे, उसके पहले। हाँ तो इसीलिए शाम को ही सुबह शाम को 3:30 बजे आना है। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, एक्स का मान याद करना है। किसका मान, एक्स का, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट बता रहे हैं, सेकंड करके आ सकते हो 2 4 5 1 2x 4 6 x। अब ये मैट्रिक्स नहीं है कि यहाँ इक्वालिटी का साइन इक्वल करके वैल्यू निकाल देंगे, है ना। डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा इधर वाले का, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू, ये इधर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 24। इधर इसको करेंगे -18 इक्वल टू क्या गया 2x स्क्वायर माइनस 24। अब ये 24 को इधर भेजो प्लस में हो जाएगा ना, तो -18 + 24 इक्वल टू क्या आया 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 6। अब ये x स्क्वायर ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 कितना आ गया 3। x स्क्वायर इक्वल टू क्या, अब x निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा ±√3। अब तुम लोग कहोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो ये आती नहीं है, तो डिटर्मिनेंट कहाँ है, x है ना। अगर हम ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू प्लस माइनस तब ये वैल्यू होती है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए उस चीज़ को भी क्लियर कर लो कि आया कैसे, क्योंकि जब तुम लोग लगाओगे रिवीजन करोगे तो ऐसे दिमाग में आएगा। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2 3 हाँ 7th का 2nd है। गिराओ ना, इधर देख लो 2x और 5 इधर, इसको देखो भाई सॉल्व करो। ये 7th का 2nd है, इधर देख लो क्या जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5x प्लस क्या आ जाएगा 6x। ओ नो ये कितना बचेगा -2 इक्वल टू कितना बचेगा -x, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया 2। कर लो दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इसमें वैल्यू निकालना सेम वैसे ही है क्वेश्चन। तुम लोग देखो कितने मतलब अच्छे पढ़ने लगे। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है x2 18 और x, ये आ रहा है यहाँ तक, इसमें आ रहा है यहाँ तक x2 और 8 और 18 और x इक्वल टू क्या है 6 2। इसीलिए तो हम समझाना चाहते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आंसर देखिए काट फेंक देंगे प्लस माइनस नहीं अभी तुरंत ये कहीं ना रुकिए, बता रहे थे हमको केवल आंसर पे फोकस जा रहा है। कितना आ रहा है आंसर देख लिए, सॉल्व किए हो, हाँ ठीक है था, हाँ ठीक है ये एक्सरसाइज खत्म आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे।